वाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चैट सर। बॉक्स में लिख सकते हैं गुड इवनिंग। यस। गुड वाओ, इवनिंग, गुड जबरदस्त। इवनिंग। यस सर, बढ़िया। गुड इवनिंग। वाओ। आज गुड एक इवनिंग सर, जबरदस्त गुड सेशन। इवनिंग। गुड इवनिंग सर, भुवन जी, बहुत दिन बाद। जी सर, जी सर, बहुत धन्यवाद है। यस। यार, थैंक यू वेरी मच। और आज एक जबरदस्त सेशन होने वाला है दोस्तों। और ट्रेनर्स को किस तरीके से आना चाहिए, सामने कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं आज। और हमारा ट्रेनर्स का सीरीज चल रहा है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और जगह जगह हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर एक ट्रेनर की क्वालिटी, एक आत्मा आ जाए ट्रेनर के अंदर। तो दोस्तों, कुछ सवाल है मेरे, मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आवाज दे रहे खटिया करता लगाए धीरे। वाह, ये अच्छा लगा। आप लोग म्यूट करके रखिए। अभी मैंने डिसअलाउ कर दिया है तो कोई आवाज नहीं आने पाएगी। नहीं, आप लेट नहीं, हरी जी, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपको एक ट्रेनर क्यों बनना है, क्यों आपको एक ट्रेनर बनना है, ये ज्यादा जरूरी है जानना। और कैसे हर इंसान एक ट्रेनर बन सकता है। आप में से कोई भी है, सारे लोग ट्रेनर बन सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि बहुत सारे फ्रेमवर्क मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मेरे अभी इस महीने में एक महीने के अंदर लगभग ऐसे 10-12 सेशन हो चुके हैं जो ट्रेनर्स के लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग जो होती है वो हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। सारा इम्प्लीमेंटेबल हम सिखाते हैं, आपको पता ही है। चाहे वो मैं सिखाता हूँ, चाहे मेरे और ट्रेनर्स जो सिखाते हैं। सिर्फ एक कोर्स नहीं होता है, एक इम्प्लीमेंटेबल जो फ्रेमवर्क होता है वो हम देते हैं। तो सबसे पहले कुछ सवाल है जो आपसे जुड़ने के लिए मैं पूछना चाहूंगा। वो ये है कि आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस। चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा अगर आप मुझे देख पा रहे हैं। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। वाह, सारे लोग देख पा रहे हैं। और इसका मतलब है कि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये जो ट्रेनर्स का जो हम लोगों ने थोड़ा सा अभी जोर पकड़ा है, इसलिए पकड़ा है कि अगर आपके अंदर एक ट्रेनर की एबिलिटी आती है, अगर आप ट्रेन कर सकते हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस में 10x 100x ग्रो करने में फायदा करेगा। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो भी, और अगर बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स का वन टू वन हो रहा है, तो मैंने एक गैप देखा। एक जो गैप देखा, उस गैप को आज मैं कवर करूंगा। वो गैप ये है कि लोग बहुत सारा पैसा जगह जगह इन्वेस्ट किए और बहुत सारा ट्रेनिंग लिए लोग, और बहुत सारे वर्कशॉप और बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल किया लोगों ने। लेकिन कहीं न कहीं वहां पे क्या है कि इम्प्लीमेंट करने का कोई सिस्टम नहीं है। ये सबसे बड़ा पेन है। और इसीलिए टाइकुनशाला में हम जब किसी को अपने सिस्टम में लेते हैं, और ये सिस्टम जो हमने बनाया है, इसमें ये गारंटी करते हैं, एश्योर करते हैं कि आप 3 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। लॉन्च का मतलब क्या होता है कि आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे, अगर हमारे हमारे जो बताए गए रास्ते पर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जो लोग एनरोल करते हैं हमको, वो लोग डेफिनेटली चलते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। और बहुत सारे प्रिंसिपल को यस 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 मैम। आपने लिखा तो मुझे लगा आप मेरे बारे में बोल रही है रेणुका जी। आपने लिखा तो, लेकिन डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस है ये लोगों के साथ। तो कोई बात नहीं है मैम, हम अभी अपने बारे में बात करेंगे और आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है? यस। तो चलते हैं। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि 2 मिनट मैं लूंगा आपको बताने में ये चीज कि हम लोग कैसे काम करते हैं, और उसके बाद बहुत ही गहरी ट्रेनिंग दूंगा मैं आपको, एकदम डीप में ले जाऊंगा आपको। और 1 घंटे सेशन चलेगा ये। और एक डीप आपको, यस यस, बिल्कुल सही बोला मैम आपने। तो कोई बात नहीं है, अभी आप बहुत सही जगह पे हैं। और मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ। और आपका टैलेंट मैं देख चुका हूँ, आप सिस्टम में आ चुकी हैं रेणुका जी। तो अब आप एंजॉय कीजिए बस। तो मैं बता रहा था दोस्तों
कि जब कोई भी इंसान ट्रेनर बनने जाता है, ट्रेनर बनने के बारे में सोचता है, बहुत ही लिटरेसी, बहुत ही धन वर्षा करने वाली इंडस्ट्री है। और बहुत सारे ट्रेनर हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं महीने का। तो ये देख के लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन सबसे प्रॉब्लम की बात क्या है कि हर जगह मोटिवेशन मिलता है। आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे 80% मोटिवेशन रहता है और कोई सिस्टम नहीं रहता। हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। हम जान भी लेते हैं कि कुछ कुछ जान लेते हैं कैसे करना है, लेकिन जब करने जाते हैं, चूंकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देना होता है, बहुत सारा चीज होता है। और वहाँ पे टेक्नोलॉजी चाहिए, टूल्स चाहिए, सिस्टम चाहिए, ये सब चीजें होती हैं। और जब उसमें जाके इंसान ट्रेनिंग को छोड़ के, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो ट्रेनिंग को छोड़ के जो उसको करना चाहिए वो फालतू चीजों में घुस जाता है। थोड़ा ये सीख लेते हैं, थोड़ा वो सीख लेते हैं, ऐसे करते करते 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाता है। जबकि आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो आपको मैं मतलब गहरे गहरे फार्मूला बताने वाला हूँ। ट्रेनिंग एक बिजनेस है और आप एज ए ट्रेनर आप एक बिजनेस ओनर है। तो आपको क्या करना है कि एज ए बिजनेस ओनर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है और अपने आप को ट्रीट करना है। वो कैसे करेंगे उसका फार्मूला दूंगा आपको। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लोग इस वजह से रुके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि सर मैं पढ़ाऊंगा क्या। उसका मैं फार्मूला दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल नया फार्मूला देने वाला हूँ मैं। और ये कुछ चीजें मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो कौन कौन रेडी है, टाइप आर इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। टाइप आर इन द चैट बॉक्स। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। यस यस, रामनयन जी, विश्वनाथ जी, ग्रेट। रिनेशा जी, भुवन जी, यस यस, थैंक यू। सतीश जी, सारे लोग रेडी हैं। कृष्ण जी, कृष्ण कुमार जी। और दोस्तों एनर्जी जो है, समूह पटेल जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी एनर्जी बढ़ाते हैं, मैं आपकी एनर्जी बढ़ाता हूँ। आप जब आर लिखते हैं चैट बॉक्स में, कुछ भी लिखते हैं, तो इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब ये होता है कि आप मेरी एनर्जी बढ़ाते हैं। दूसरा मतलब ये होता है कि आप अपना इंटेंशन शो करते हैं। और ये इंटेंशन जितनी बार आप टाइप करेंगे, लिखेंगे, जितनी बार आप एक्शन करेंगे, ये मैनिफेस्ट होने वाला है, ये आपके लाइफ में उतरने वाला है। तो चलिए ठीक है, एज ए ट्रेनर आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ, और कैसे आप अपना एक ब्लॉकेज माइंड का खोलेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। लेट मी स्टार्ट। मेरा आज मेरा कोई पीपीटी नहीं है, मेरा स्टाइल है, कई बार मैं मेरा पीपीटी का पढ़ाता हूँ और कई बार पीपीटी का पढ़ाता हूँ। क्योंकि कहीं मैंने सुना है कि नाम तो पावर पॉइंट होता है, लेकिन उसमें कोई पावर नहीं होता है ना, तो कोई पॉइंट होता है। तो लेट अस स्टार्ट। और ये देखिए, कोई भी इंसान जो होता है, जब वो कोई काम करता है, तो चार तरह से वो काम को करता है। या तो वो किसी काम में बैड होता है, या एबल होता है, और या तो वो सुपीरियर होता है, या तो वो एक्सीलेंट होता है। ये जो है एक्सीलेंट होता है। थोड़ी सी राइटिंग मेरी माउस से लिख रहा हूं तो इधर उधर हो सकती है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि एज ए ट्रेनर, जैसे मान लीजिए आप ट्रेनर हैं, और एक ट्रेनर अगर 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है, मैं एकदम आई ओपनिंग सेशन करने वाला हूं आज। अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है महीने का, तो उसका एक दिन का अगर आप इनकम निकालेंगे तो उसमें 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो वो लगभग 3 लाख के अराउंड आएगा, मतलब 3.3 लाख के अराउंड आएगा। और उसको अगर आप 1 घंटे से डिवाइड करेंगे, 24 घंटे से डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए कि मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कितना आता है। कैलकुलेशन करके देखते हैं तब मजा आएगा। लेट मी कैलकुलेट, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि रियलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। यस, सपोज कि आप 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहते हैं। थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। ये आपका वो 10 मिलियन हो गया है, तो एक 7 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30। तो ये कैलकुलेटर में आ गया 3,33,000
ये आ गया, इतना अमाउंट आ गया आपका। अब इस अमाउंट को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 24 से। 24 से डिवाइड करेंगे तो 13,888 रुपये आ गया। अब ये कैलकुलेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, 13,888 मान लो, अगर 14,000 मान लेते हो अब इसको। अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे। आपका जो 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो आपको 14,000 रुपया पर आवर वाला काम करना चाहिए। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी आपको मैं दिखाता हूं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। कोई भी इंसान किसी काम में या तो बैड होता है, या तो एबल होता है, या तो सुपीरियर होता है, या तो एक्सीलेंट होता है। बैड का मतलब कि बैड का मतलब होता है कि वो उस काम को कर ही नहीं सकता, उसको आता नहीं करना। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेंज सम सेटिंग्स। कोई है जो इस पे कुछ डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, लेट अस नॉट डू दैट थिंग। यस, तो आपको कुछ लोग होते हैं जैसे बैड होते हैं, मतलब काम बैड। जैसे मेरी बात करिए आप, मैं किस चीज में बैड हूँ। अगर मुझको खाना बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं उसमें बैड हूँ। और अगर मुझको बोलेंगे आपकी ट्यूशन पढ़ाना है किसी को, मैथ पढ़ाना है, और ये क्या कहते हैं, मैथ मेरी बहुत अच्छी थी, फिजिक्स पढ़ानी, इसमें मैं एबल हूँ, कर लेता हूँ मैं। सुपीरियर किस में हूँ मैं, अगर आप मुझे सेल्स करने के लिए बोलेंगे तो मैं सुपीरियर हूँ। और अगर आप मुझे ट्रेनिंग करने के लिए कहेंगे तो मैं उसमें एक्सीलेंट हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। तो जिसमें मैं एक्सीलेंट हूँ, ज्यादातर टाइम मुझको वो करना चाहिए, क्योंकि एक्सीलेंट वाले काम में मुझे जो 14,000 रुपया आपने कैलकुलेशन किया था, वो मुझे मिलेगा हर घंटे। अगर मैं बैड काम करूंगा तो वहां पे वो अठन्नी चौन्नी वाला काम हो जाएगा। तो जब कोई ट्रेनर बनने जाता है तो वो ट्रेनिंग देने की बजाय, बहुत बार प्रैक्टिस करने की बजाय, वो फेसबुक में थोड़ा सा कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम में कैसे करते हैं, थोड़ा सा क्या नाम है, ये टूल कैसे चलाते हैं, वो टूल कैसे चलाते हैं, इन चीजों में फंस जाता है और ज्यादा टाइम बचता, मतलब बर्बाद कर देता है। तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप जो चीज एक्सीलेंट जिसमें है आप वो कीजिए। ये फार्मूला ध्यान से रखिएगा। हम लोग बिजनेस कोचिंग में अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, ये लोग जब आप किसी की हायरिंग करें, टीम बनाएं, तो वहां पे भी अपने किसी भी टीम मेंबर से वो काम लीजिए जिसमें वो एक्सीलेंट है। और ज्यादातर हायरिंग के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा बंदा पकड़ लेते हैं जो बोलेगा हम सब कुछ करेंगे, और जो सब कुछ करता है वो कुछ नहीं करता है। तो इस फार्मूले को यूज करके आज आपको कसम खाना है कि जितने भी बैड चीजें जिसमें आप बैड है उसमें हाथ नहीं लगाएंगे आप। जिनमें आप एबल है, किसी तरीके से कर लेते हैं, वो भी मत करो। और आपको सुपीरियर वाली चीजें कभी कभी कर सकते हो, और एक्सेलेंट चीजें कर सकते हो। आपको क्या करना है, बैड एबल तो कतई नहीं छूना है। तो ये फार्मूला, इसको ध्यान रखो। मैं आपको ट्रेनिंग बिजनेस में आने के लिए जो मैंने परिवर्तन किया अपने सिस्टम में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो परिवर्तन और लोगों ने किया वो मैं बता रहा हूँ, गहरी बात है। तो ये पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला मैं आपको, फार्मूले बहुत सारे देने वाला हूँ। आवाज कट कट के आ रही है, बाकी लोगों को भी कट कट के आ रही है। लक्ष्मीकांत जी बोल रहे हैं, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? क्लियर, क्लियर सी लिखिएगा, सी लिखिएगा अगर क्लियर है तो। सी, यस, क्लियर है, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। तो आप देखिएगा लक्ष्मीकांत जी, आपके तरफ क्या प्रॉब्लम है, दोबारा से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ मेरी प्रॉब्लम होगी हैंड्स फ्री वगैरह लगा के देखिएगा। मैं आज आपको फार्मूले देने वाला हूं, बाकी कोई चीज नहीं देने वाला हूं। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आप तुरंत अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। पहला फार्मूला, अठन्नी चवन्नी वाला काम करेंगे तो अठन्नी चवन्नी ही मिलने वाला है। आपको देखना है। अच्छा, एक्सीलेंट काम का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट का मतलब होता है जिसमें आपका पैशन है। मुझको बोलोगे ना 2 बजे रात तक पढ़ाने के लिए, दिन भर बिना पानी पिए पढ़ा सकता हूँ मैं। पढ़ाता रहूंगा, मीटिंग करता रहूंगा, बात करते रहो। मुझे मुझे ट्रेनिंग देना बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरा एक्सीलेंट है और यही मेरा पैशन है। आपको हमेशा वही करना है। आपका डेली सेशन होना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारा देखिए, सुबह सुबह सेशन होता है, शाम को सेशन होता है, 1.5 घंटा सुबह होता है, शाम को होता है। और लगभग ज्यादातर मैं लेता हूँ या मेरे ट्रेनर्स भी लेते हैं। रात में भी चलता है कभी कभी। अभी आज भी मेरा 1 to 1 है, कल हम 12 बजे रात को बैठे थे।
ठीक, आप बोलेंगे आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता यार। खुशी अगर बहती है, पूरे पूरे सांसों में खुशी बह रही, तो कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आप टेंशन में रह के ना 20 घंटा भी सोओगे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो आप खुशी में, मतलब अपने पैशन, अपने मिशन विजन को अगर आप देख रहे हो, तो बहुत जबरदस्त तरीका है ये। एक्सीलेंट काम करो, बाकी कामों को आप जो लोग एक्सीलेंट है उसमें उनको दे दो। ये फार्मूला है। अब इसके बाद अगला फार्मूला सुनो। अगला फार्मूला ये है कि अगर आप एक ट्रेनर हैं तो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट या फिर एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होना चाहिए। ये मैं गहरी बातें बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अच्छा खासा पैसा लेता हूँ। मेरे इसी शहर में बैठे हैं कुछ मेरे बिजनेस के क्लाइंट, जो मुझको 10,000 12,000 महीना देते हैं, और जो कुछ क्लाइंट ऐसे हो सकते हैं जो 90,000 पर मंथ देते हैं, उनको मैं बताता हूँ और इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। मैं सिखाता नहीं, वो लोग सीखते नहीं, उनको सीखने में मजा भी नहीं है, वो ये बोलते हैं सर इम्प्लीमेंट करवा दो बस। तो पर्सनल असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एक आपको रखना चाहिए। आपके फोन कॉल्स के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें आती हैं आपके रास्ते में, जो आपके टाइम को किल करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करती हैं। तो आपको एक पर्सनल असिस्टेंट, एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखना चाहिए, जो इन सब चीजों को कलेक्टिवली करे आपके लिए। अब जैसे हमारी टीम में हमारे जो हमारे कस्टमर सपोर्ट मैनेजर्स हैं, जैसे नेहा हैं और भी लोग हैं, ये लोग करते हैं काम को। जो कॉलिंग का काम करने वाले लोग हैं, तो इस तरीके से होता है सारा। तो आपको भी रखना चाहिए। ये गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक फार्मूला मैं बताता हूँ। ओ डैडी, ओ डैडी, सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ओ डैडी, डैडी की स्पेलिंग शायद यही होती है, यस, ओ डैडी फार्मूला। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, और मैं फार्मूले बनाता रहता हूँ बहुत सारे, और इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो पीए ईए या बैड एबल सुपीरियर एक्सीलेंट की बात करता हूँ, इसको आपको समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया है तो टाइप एस इन द चैट बॉक्स, ताकि सेशन इंटरेक्टिव हो और आप सभी मैं समझ पाऊँ या समझ रहे हैं। टाइप एस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव गॉट these two formulas. टाइप yes in the chat box. Yes, yes. Thank you, Renuka ji. Thank you very much. Thank you, Pramod ji. Thank you, Satish ji. Wow. और किसको समझ में आ गया है? टाइप yes. Yes. रामनयन जी को समझ में आ गया, नरेंद्र जी को, तौरव जी को। यस। और क्या होता है ना, जो हमारी स्टाइल है पढ़ाने की, आप CS लिखवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिवाइज हो जाता है, कहीं ना कहीं इंश्योर हो जाता है। कृष्ण कुमार जी, थैंक यू। अब मैं बताऊं आपको, बैड एबल सुपीरियर एक्सीलेंट में एक चीज और होती है कि जैसे हमारे, मेरी बात करें, मेरे घर में इमरजेंसी में आयरन रखा हुआ है, प्रेस कपड़ा करने वाला, लेकिन हम लोग जो है वो अपने से नहीं करते हैं। आप बोलेंगे इसका पैसा क्यों खर्च करते हैं आप? नहीं तो हम, पता लगा 1-1 घंटे तक बैठ के कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं। जी, हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं। आप बोलेंगे मेरा बजट नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर आपका बजट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका टाइम नहीं है, तो एक बार मेरे से वन जरूर कीजिए कि आप किस साइकिल को चला रहे हैं, मेरा देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है? तो आपको कुछ ऐसे काम है जो आपको डेलीगेट करना ही चाहिए। अगर आप अपना से आपको सिर्फ एक्सीलेंट करना बस। और उसका अगला फार्मूला देखिए ये है कि अपनी सांसों के अलावा सब कुछ डेलीगेट कर दो। मैं तो ये चाहता हूँ, सिर्फ सांस लो तुम बस। ठीक है? अच्छा, आइए ओ डैडी फार्मूला देखते हैं। ओ का मतलब होता है, सबसे पहले ओ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आउटसोर्स। आउटसोर्स, आउटसोर्स का मतलब, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, हीरो होंडा हो गई, हीरो कंपनी हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं, इवन आईफोन भी जो है ना, वो आउटसोर्स किया हुआ है। चाइना में बनता है, जगह जगह बनता है। मैन्युफैक्चरर कोई और है, वो तो एक ब्रांड बना दिया उन्होंने। तो आपको क्या करना है कि जो आपको करना हो करो, बहुत सारी चीजों को आउटसोर्स कर दो। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, मैं बता रहा हूँ, एसएल कर रही है, टीसीएस कर रही है, और लिनोवो तक कंपनियां कर रही हैं। आप उनके जब बायस में जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा वो मेक चाइना का है। तो आपको एक मॉडल होता है, एसेट लाइट मॉडल होता है, जिसको बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनर पढ़ाते हैं। तो आपको अपने पर बर्डन कम लेके चलना है अगर आप लाइफ में फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। तो आउटसोर्स हो, मतलब आउटसोर्स। डी का मतलब है आउटसोर्स कर दिया। डी का मतलब है डेलीगेट। पहला डी का मतलब है डेलीगेट। ठीक है? डेलीगेट का मतलब जो मैंने बता दिया, बैड एबल सुपीरियर एक्सीलेंट।
जो लोग जिस काम में एक्सीलेंट है उनको काम दे दो, अपनी टीम अगर है तो आपकी, तो डेलीगेशन आप सीखिए कैसे काम देना है ये चीज। इसके बाद है ए का मतलब है ऑटोमेट। ऑटोमेट का मतलब ऐसा होता है कि आप कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गए हैं जो अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं उनको। जैसे हमारे सिस्टम में कोई आता है तो उनको सिखाते हैं या उनको हम करके देते हैं। ऑटो पायलट मोड पे चीजें, बिजनेस ऑटो पायलट जिसको बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे टूल्स है, ऑटोमेटिकली आपका फेसबुक में पोस्ट चला जाएगा। हमारे पोस्ट हम बैठ के एक डालते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। हम एक दिन बैठ के शेड्यूल करते हैं, पूरा हफ्ता भर चलता रहता है। तो वो टेक्निक आपको सीखना है। व्हाट्सएप मार्केटिंग का ऑटोमेशन सीखना है, लीड जनरेशन का ऑटोमेशन सीखना है। बहुत सारे ऐसे टूल्स टेक्निक्स होते हैं जो को आपको सीखना है, या फिर वो ऑटोमेट करवा दीजिए किसी और को पकड़ के। आपको सिर्फ एक्सीलेंट करना है। अगर आप ट्रेनर हैं तो, अगर आपका एक बिजनेस है, आपके पास टीम है, तो आप खुद इनबिल्ड कर सकते हैं उसको। फिर इस वाले डी का मतलब होता है, इस वाले डी का मतलब होता है डिले। डिले, इस वाले डी का मतलब होता है डिले। मैं इसको लिख देता हूं। अब डिले का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आज हमने 5 काम सोचा था और 10 काम ऐसा कुछ आ जाता है, हमारे सामने आता है, कोई बोल देता है, जो कि हम डिले कर सकते हैं, अगले महीने, अगले 6 महीने बाद, अगले साल भर बात कर सकते हैं। हम उनमें घुस जाते हैं, जो आज का 5 काम था वो छूट जाता है। तो कुछ काम ऐसे होंगे जिनको आपको डिले करना आना चाहिए, थोड़ा बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं, ये प्लानिंग आना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, क्योंकि एक इंटेंसिव ट्रेनिंग चल रही है, एक ट्रेनर की लाइफ स्टाइल में बता रहा हूँ। तो वो ये होता है, फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ। मैं अगेन स्क्रीन को स्टॉप करूंगा और दोबारा शेयर करूंगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि मैं आपको सारा कुछ दिखा दिखा के करने वाला हूँ। आप अमेजन पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे 5 सब्जेक्ट डायरी। तो यहाँ पे एक डायरी आती है ऐसी, ये वाली, ये 5 सब्जेक्ट डायरी है। हर ट्रेनर के हाथ में होनी चाहिए डायरी। जैसे दुर्गा जी के हाथ में वो होता है ना, क्या कहते हैं, तलवार होती है। हनुमान जी के हाथ में गदा होती है, और श्री कृष्ण जी के हाथ में चक्र होता है। हर ट्रेनर के हाथ में एक डायरी होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए और एक पानी का बोतल। और कभी और बताऊंगा क्या क्या होना चाहिए, लेकिन ये डायरी जरूर होनी चाहिए। इसमें देखिए, ये जो ना अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, इसमें पार्टीशन होता है, 5 पार्ट होते हैं इसमें। तो आपको इस डायरी में मेंटेन करना। आप बोलेंगे सर मैं ऐप में कर लेता हूँ, मोबाइल में कर लेता हूँ, वो करेंगे, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। इसमें करके देखिएगा, इसमें बहुत फास्ट आपका काम होता है। जब आप लिखते हैं, जब आप हाथ से लिखते हैं कोई चीज, तो आप उसको अपने सब कॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली डाल देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि 5 पार्ट में आपको क्या करना है। सबसे पहले पार्ट में आज क्या करना है वो लिखना है, डेली टास्क। उसके दूसरे पार्ट में वीकली कोई भी का टास्क आता है नेक्स्ट वीक कर दीजिए। उसके तीसरे पार्ट में आपको लिखना है मंथली, चौथे में क्वार्टरली और 5वें में ईयरली। मतलब इस ईयर में क्या करना है आपको, वो टास्क आप लिखते जाइए। और जब आप इस साल में पूरा करना, लास्ट में डाल दीजिए। फिर आपको डेली वाले में क्या करना है कि पूरा वीक का आप देखते रहिए, नेक्स्ट वीक का देखते रहिए, उसमें से निकाल निकाल डालते रहिए। ये सिस्टम मैंने आपको बताया, तो इसको आपको यूज करना है। अब मैं अगेन फिर इसको स्टॉप करता हूं, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा, मुझे ये सेशन 1 घंटे में कंप्लीट करना है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा जरूर, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद फिर मैं वहीं जाता हूं। डिले करना, आपको डिले करने का मास्टर बनना। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिनको डिले करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद आता है डी, एक और डी बचा है, इसका मतलब होता है डिलीट। आपको डिलीट करना है। थोड़ा सा मेरा राइटिंग जो है गड़बड़ हो रहा है, और ये ग्राफोलॉजी वाली मैम जो है पता नहीं क्या मेरे बारे में सोच रही होंगी, जज कर रही होंगी। तो डिलीट करना मतलब क्या, कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी आएंगी, काम ऐसे आएंगे जिनको हटा देना है। जैसे रील देखते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, गप्पे करते रहते हैं। और एक काम और करना दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो काम क्या करना है कि डू नॉट कंप्लेन, कंडेम और क्रिटिसाइज। ये काम तो बिल्कुल मत करना। किसी का शिकायत नहीं करना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, कभी भी मत करना है काम। इस काम का बहुत बुरा असर पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे, आपके प्रेजेंटेशन पे, आपके आइडेंटिटी पे, आपके शख्सियत। तो कभी भी मत करना है चीज, ये नुकसान ही करता है। किसी से अगर बोलना है तो उसी से जाके बोल लो, किसी और से मत बोलो। किसी चीज के बारे में बोलना, उससे बोलो। क्योंकि दूसरे से बोलोगे तो जिसके बारे में बोलोगे उसकी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला, उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट वाला आने वाला, कुछ भी नहीं।
तो अगर किसी से कोई किसी के बारे में बोल रहे हो तो उसको आप बोल दो, पोलाइटली बोल दो, या पब्लिक स्पीकिंग आप सीखोगे तो वहां से कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए। तो मेरी पीपीटी को कोई सजा रहा है तो अच्छा लगा देख के, रंग बिरंगा बना रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाई का मतलब है, यहाँ पे जो वाई बचा इसका मतलब है यू। यू का मतलब होता है इस 5 चीजों से अगर कुछ बचे तो उसको आपको करना है, यू मतलब आपको करना है। तो मैंने चलते चलते इतने सारे फॉर्मूले बता दिए, एक और फॉर्मूला मेरे पास बचा है जो आपको बताना चाहता हूँ। अब इसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ चैट बॉक्स में कि क्या ये सेशन जो है, ईमानदारी से बिल्कुल जब दिल में लगे तो बताइएगा, क्या ये सेशन जो चल रहा है ये वाओ चल रहा है? वाओ, WOW चैट बॉक्स में लिखिएगा, आई लव वाओ चैट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको लगता है, जिसको लगता है। आई लव वाओ, वाओ राज जी, थैंक यू वेरी मच। वाओ, वाओ लिखना, वाओ मोमेंट, यस। रेनू जी थैंक यू वेरी मच। सतीश जी वाओ, सारे लोग लिख रहे हैं आई लव वाओ। वाओ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, तहे दिल से आपको शुक्रिया। और जब आप वाओ लिखते हैं तो बहुत मजा आता है मुझको। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फार्मूला, अगला फार्मूला इतना जबरदस्त है कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला है। ठीक है, आज आपके भ्रम टूटेंगे। और ये जो भ्रम होता है ना दोस्तों, जो द्वंद्व होता है, जो भ्रम होता है, वो हमें बर्बाद करता है। और भ्रम का मतलब होता है संशयात्मा विनश्यति। मैं थोड़ा भ्रम पे बोल लेता हूँ, फिर अगला बात में बताऊंगा। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश होता है। और इस पे एक छोटी सी शायरी, एक कविता मैंने लिखी है, वो ये है कि जो तेरे मन की शंका है, वाह, थैंक यू, थैंक यू, जो तेरे मन की शंका है यही रावण की लंका है। जब ये लंका जल जाएगी तेरी सारी बला टल जाएगी। तेरी पूंछ में आग लगा देगा बजरंग, सब तुझे बना देगा। लंका के जलते ही समझो तेरा बेड़ा पार है, ये संभव कुमार है, ये संभव कुमार है। तो लंका को जलाइए, अपने जला दीजिए लंका को, शंका को जला दीजिए अपनी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये धरती जो है, ये धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, क्योंकि उसको अपना रास्ता पता है। इतने सारे ग्रह नक्षत्र, 9 ग्रह हैं, पता नहीं कितने नक्षत्र हैं, और पता नहीं कितने गैलेक्सीज हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दौरव जी। और ये सारे को पता है, कभी टकराती नहीं आपस में, कभी वो ग्रहण वहन आता है लेकिन उसका भी कोई ऐसा टकराना नहीं होता है, क्योंकि इनको अपना पाथ पता है, अपना रास्ता पता, अपना गोल पता है। जुगों जुगों से चलते आए, जुगों जुगों तक चलते रहेंगे। लेकिन एक उल्का पिंड होता है, उसको अपना रास्ता पता नहीं होता है। और बहुत ही कम समय में वो नष्ट हो जाता है। और वो भी हवा के घर्षण से, फ्रिक्शन से नष्ट हो जाता है। तो आपको देखना है कि आपको क्या बनना है। संशय में रहना, डाउट में रहना है, या किसी ट्रेनर या कोच से सलाह लेके अपने आप को सही दिशा में ले जाना है। तो इसमें भी एक शायरी मेरी है कि सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा। अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा। उद्देश्यहीन लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता दोस्तों। अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा। और संभव कुमार की उंगली पकड़ लेंगे तो आपकी जय होगी, आपका जमाना होगा। थोड़ा अपने बारे में भी तारीफ कर लेता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर हियर, नेक्स्ट फार्मूला, एंड इट इज, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, खाली करता हूँ एक बार। और अगला फार्मूला है दोस्तों कि आप लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, आप लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, लड़का है लड़की है, स्त्री है पुरुष है, कुछ भी हैं, कुछ भी हैं आप एक मर्द हो सकते हैं। आप एक मर्द हो सकते हैं, या तो आप एक मर्द हैं, आप एक मर्द हो सकते हैं, मर्द, MARD मर्द। और या तो आप एक दर्द हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकते हैं, या तो मर्द एक दर्द। मर्द का मतलब होता है कि माइंडफुल एक्शन इन राइट डायरेक्शन। माइंडफुल मतलब कि सोची समझी चाल, एक्शन मतलब चाल, राइट डायरेक्शन मतलब सही दिशा। तो माइंडफुल एक्शन इन राइट डायरेक्शन अगर आप लेते हैं तो यू आर मर्द, चाहे लेडीज है जेंट्स कुछ भी है। लेकिन अगर आप डाउटफुल एक्शन इन रैंडम डायरेक्शन लेते हैं तो आप दर्द है। अब आपको देखना है कि आप मर्द हैं कि दर्द हैं।
अगर आप डाउटफुल एक्शन लेते हैं रैंडम डायरेक्शन में, कभी यहाँ कभी वहां भटक रहे हैं आप, रैंडम में मोबाइल हाथ में है तो कुछ भी चला लिया, कोई मिल गया तो बात कर लिया, नहीं कुछ तो फोन करके बकवास कर रहे हैं, नहीं तो टीवी चला लिया, नहीं तो एक शो चल रहा है उसको छोड़ के दूसरा शो देखने लगा, ऐड आ गया तो ये देखने लगा, ऐड आ गया तो वो देखने लगा, रैंडम डायरेक्शन। अगर आप डाउटफुल एक्शन इन रैंडम डायरेक्शन लेते हैं तो यू आर दर्द, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, परिवार के लिए भी, दोस्त फ्रेंड सबके लिए, और दर्द से लोग भागते हैं। अगर आप मर्द हैं तो आप माइंडफुल एक्शन इन राइट डायरेक्शन लेंगे। माइंडफुल आपका होता है और राइट डायरेक्शन आपका गुरु देता है। जो राइट डायरेक्शन आपका कोच देता है, मेंटर देता है, ट्रेनर देता है, और जो आपको उंगली पकड़ के आपको रास्ता बताता है। तो आपको सोचना है कि मर्द बनना है कि दर्द। अब आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कौन कौन मर्द बनना चाहता है, मर्द लिखेंगे चैट बॉक्स में, ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला। इफ यू वांट टू बिकम मर्द, कौन कौन बनना चाहता है मैं देखना चाहता हूँ। वाह मर्द, गजब, प्रवीण जी जबरदस्त, वाह सारे लोग मर्द बनना चाहते हैं। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया आपको दोस्तों। हमारे देश में मर्दों की बहुत जरूरत है, मर्द लोगों की जरूरत है, चाहे आप लेडीज है चाहे जेंट्स है, डजंट मैटर, आपको मर्द बनना है। वाह थैंक यू। अब दोस्तों अगला फार्मूला, थैंक यू प्रमोद सिंह, थैंक यू मच। नेक्स्ट फार्मूला, और वो ये है, मुझे इरेज करना पड़ेगा, लेट मी इरेज इट। अगला फार्मूला ये है कि आप किस दिशा में जाएंगे। अमित जी थैंक यू वेरी मच। आप किस दिशा में जाएंगे, क्या आपका प्रोफेशन हो गया, क्या जॉब होगी, क्या करना चाहिए, उसका फार्मूला देखिए। यस, आप लोग अपना माउस कर्सर मत हिलाइए, कुछ इस पे लिख जा रहा है, उसका सेटिंग ये चेक करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, मैं इसको स्टॉप करता हूं, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि मैं वहां पे टाइप कर पाऊंगा और आपको टाइप करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, और आप सारी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है, सारी चीजों को याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। इसका जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए आप पर्सनली बोल सकते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग हमारी पड़ रही है यूट्यूब के ऊपर, कुछ सब स्किप कर देते हैं, तो आपको चाहिए तो पर्सनली आप बोल सकते हैं, हमारी टीम से मिल जाएगा। आपको स्क्रीन दिख रही है। पी, कुछ पीज हैं हमारी लाइफ के जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पी है पर्पज। पर्पज आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। पर्पज, आपको पर्पज समझना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं कोई चीज, आप ट्रेनिंग में क्यों हैं। यस प्रवीण जी, मिल जाएगा आपको बिल्कुल। मैं एक नंबर दे दूंगा, मेरी टीम से बात कर लीजिएगा, या फिर ऐसे इंडिविजुअली हम देते हैं तो आप वहां पे बात कर लीजिएगा, मिल जाएगा डेफिनेटली। पर्पज का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। बारिश हो रही है, या फिर मौसम बदल रहा है, हवा चल रही है, या फिर आप रोज ऑफिस में जाते हैं, एक रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है, इतना मेहनत करता है, क्यों। कोई ना कोई वजह होती है। रूट एंड कॉज जो होता है वो फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। तो आप ट्रेनिंग में क्यों आना चाहते हैं, ये आपका वजह होना चाहिए। एक मकान बन रहा था और उस मकान को बनाने के लिए कुछ मजदूर लगे हुए थे, और वो मजदूर जो लगे हुए थे उनसे पूछा गया जब, यस यस लक्ष्मीकांत जी, अभी आप फोकस करिए, सीखने करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मिल जाएगा। तो वो क्या होता है कि मजदूर जब काम कर रहे थे, मकान बन रहा था, तो कोई वहां से गुजर रहा था, उसने पूछा देखते हैं क्या हो रहा है। मजदूरों से पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है, तो मजदूरों ने बोला कि ये हम ईंट उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, और ये मसाला क्या बोलते हैं उसको, रेत वगैरह उठा रहे हैं, और हम मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और हम यही करते हैं, हमारे पिताजी भी यही करते थे, हमारी माता जी भी करती हैं, हमारे दोस्त यार हमारे जहाँ आसपास रहते हैं सब लोग यही करते हैं। दिन भर का कमाया जाता है, कुछ खाते हैं, कुछ बचाते हैं, कुछ, और हमें लगता है हमारे बच्चे भी यही करेंगे। ये मजदूरों का जवाब था। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे उस मकान को बनाने वाला ठेकेदार आया, कॉन्ट्रैक्टर आया, उससे पूछा गया, तो वो बोला कि सर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, और स्कूल की बिल्डिंग है ये बना रहे हैं, और इसको, ऐसी बिल्डिंग हमने बहुत सारी बनाई हैं। वो अपना एल्बम वगैरह लेकर निकाल के दिखाने लगा,
और इतना पैसा लेते हैं, देखिए इतना बढ़िया टाइल लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आपको बनवाना हो तो बताइए, हम बताते हैं कैसे बनता है, और हम अपना बहुत सस्ते में बना देंगे, ये बात करने लगाओ। फिर थोड़ी देर बाद उस मकान के जो एक्चुअल ओनर थे वो आए, और वो रिटायर्ड कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, और वो पहले कभी टीचर रह चुके थे। उनसे यही सवाल किया गया कि सर ये क्या बन रहा है? तो उन्होंने बताया कि मैं अपने देश को, भविष्य को तैयार करने का एक जगह तैयार कर रहा हूँ, मैं एक स्कूल बना रहा हूँ, एक विद्यालय बना रहा हूँ, जहाँ पे पढ़ के बच्चे आईएएस बनेंगे और बिजनेसमैन बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। तो दोस्तों मकान तो एक ही बन रहा था, मकान एक ही बन रहा था, लेकिन पर्पज, लोगों का जो मीनिंग था वो अलग अलग था सबका। मजदूरों का मीनिंग कुछ और था, ठेकेदार का मीनिंग कुछ और था, और वो दो कपुल जो थे उनका मीनिंग कुछ और था। आपका क्या मीनिंग है? आप किस वजह से ट्रेनिंग में आना चाहते हैं? ये मीनिंग क्लियर कीजिएगा, और ये वजह बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक वजह बड़ी होनी चाहिए, जितना बड़ी वजह रहेगी उतना ही अच्छा सक्सेसफुल आपका होगा। पर्पज के बाद आता है दोस्तों, आपका एक पैशन होना चाहिए। पैशन का मतलब होता है कि वो ऐसा काम, कोई ऐसा काम जिसमें कि आपसे दिन रात काम करवा जाए, आप थके ना, बिना खाए पिए, बिना अनकंडीशनली आप करते जाएं, दैट इज पैशन, जुनून बोलते हैं इसको। ये आपका पैशन होना चाहिए। इसके बाद जब आपका पैशन पता चल गया, आपको पर्पज पता चल गया, तो आपको ये देखना है कि उसमें आपको प्रोफाउंडनेस होना चाहिए। प्रोफाउंडनेस का मतलब है, होता है कि कितनी गहराई तक आप उसमें जा सकते हैं उस काम में, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप गहराई तक जा सकते हैं तो आप उसमें आइए। लोग कहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखा सकता हूँ, बिजनेस कोच भी बन सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। आप इसलिए ऐसी मेरे पास 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन पहले दे देते हैं, जो लोग ट्रेनर बनने आना चाहते हैं। क्यों दे देते हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि मैं सब कर सकता हूँ। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, जब तक आप एक चीज में गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आप हीरे मोती नहीं निकाल के ला पाएंगे। आप 10-10 फुट 10 जगह खोद के पानी नहीं निकाल सकते, 100 फुट खोदना पड़ेगा तो शायद आपको पानी मिल जाएगा। तो आपको गहराई में, कोई भी चीज बोलो गहराई से बोलो। जैसे मैं बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस का कोई प्रॉब्लम लेके आओ आप, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। और मजेदार बात यह होती है कि जो प्रॉब्लम लेके आता है उसी से मैं सोल्यूशन निकलवा लेता हूँ। मोर देन 50% टाइम यही होता है, क्योंकि कोचिंग करना मुझे आता है। आप बिजनेस में किसी भी डोमेन का बिजनेस करते हैं वो मैं बताता हूँ। सिमिलरली जो मैं लॉन्च करता हूँ ट्रेनर्स को, उसके लिए भी आपको प्रोफाउंडनेस आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉफिट। आप देखिए कि आप किस एरिया में, किस बिजनेस में, ट्रेनिंग के किस फील्ड में प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाते तो मत जाइए इसमें, क्योंकि प्रॉफिट जो है आपको मोटिवेशन देगा, आपको एनर्जी देगा, पैसा कमाएंगे तो। ये नहीं कि खाली चैरिटी के लिए, समाज सेवा के लिए, इस सब चीजों के लिए मत करिए आप। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट के बाद आता है, जब आपका प्रॉफिट पता चल जाए तो आपको इसी को प्रोफेशन बनाना है। इसी को क्या बनाना है? प्रोफेशन बनाना है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया, इसी को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब इतना आपने कर लिया तो आपको क्या करना है? प्लान करना है, प्रैक्टिस, प्लान करना है, प्रिपेयर करना है, और प्रैक्टिस करना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, इनमें से बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। आप लोग, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि किसी का पर्पज मिसिंग मिसिंग है, किसी का पैशन मिसिंग है, और किसी का गहराई से नहीं जानना चाहते हैं। कोई ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, वो भी सीख लो। क्यों सीख लो भाई? आपको ट्रेनर बनना है, अपना सब्जेक्ट सीखो ना, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए, इस पे हमेशा सोचिए। 7 साल से मैं पैसा गवा रहा था, और जब मैं ट्रेनिंग में प्रॉपर तरीके से पैसा कमाने का तरीका ढूंढा तो अब पैसा कमा रहा हूँ, प्रॉफिट पर फोकस किया मैंने। प्रोफेशन बनाओ इसको, इसको शौक में मत करो, हॉबी मत बनाओ। लोग हॉबी के रूप में कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं शौक के रूप में। कहीं गए चाय मिल गई, कहीं गए पानी मिल गया, कहीं तालियां बजा दी शौक के रूप में, कहीं किसी के साथ स्टेज शेयर कर लिया, वाह वाह कर दिया, तो वाह वाह के लिए मत करो। ठीक है, वो पैसा निकालेगा कोई, इसके लिए काम करो, प्रॉफिट के लिए करो। इसको प्रोफेशन बनाओ, धंधा बनाओ, बिजनेस बनाओ इसको। और इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्लानिंग, प्रिपेयर और प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक कोच और मेंटर, एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का ट्रेनिंग।
और मैंने बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को बता दिया। मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ। थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू वेरी मच। आप बोल सकते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में बोलने के लिए परमिशन रहता है। थोड़ी देर के मैंने आपको डिसअलाउ किया था। तो अब मैं एक एक लोगों का नाम लूंगा और 10 सेकंड में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप लेके जाना चाहते हैं, वो आप बता सकते हैं। ज्यादा लंबा मत कीजिएगा, मैं सबको मौका दूंगा। रेणुका जी को सबसे पहले मौका। अनम्यूट करिए, बात करिए। यस, अनम्यूट करिए ना, आप कर सकते हैं अनम्यूट। आई थिंक मैंने अलाउ कर दिया है। वेरी नाइस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आप जिस तरह से सिखाते हैं हमें लगता ही नहीं आप हमारे कोच हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपना ही अपना भाई बहन मुझको ऐसा बातें यस यस यस, थैंक ऐसा यू। तो लगता ही नहीं है कि हम किसी कोच से किसी मतलब इतनी सख्ती से, जैसे मतलब मुझे नहीं लगता कि हम आपसे हम कैसे बात करें, क्या करें कुछ। चलो सर मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं तो सबसे पहले मैं एक अकल्ट साइंस में हूँ। मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, न्यूमरोलॉजी में परफेक्ट हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज एक बात बता देती हूँ कि ये जो हमने अपने हाथ में, हमारे सभी के हाथ में है ये, शायद जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी के हाथ में ही होगी। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि इसमें जो हमें नंबर मिला है वो भी हमारी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहीं पे हमें यस यस। अच्छा भी हो रहा होगा, कहीं पे गलत भी हो रहा है, शायद कोई बीमारी भी लग जाए, शायद कुछ ऐसा होगा। इसमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं सर, जैसे हमें चाहिए कि सबसे पहले इसका जो टोटल नंबर है वो 1, 3, 5 और 6 पे होना चाहिए। मैं बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी हाँ जी सर। आपका मैं एक सेशन करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे, ठीक है? हाँ जी सर, मैं आई तो रेडी। हाँ, उस सेशन पे आप आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी क्या है कि समय कम हमारे पास हाँ जी हाँ है जी ना? हाँ जी सर। और यस, बोलिए 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 बोलिए। सर बाकी जो आप हमें सिखा रहे हैं, शायद मैंने 2 दिन हुए आपका सेशन, परसों वाली मीटिंग का मुझे पता नहीं चला था। कल दोपहर को मैं बैठी थी, मैंने वो मीटिंग का एक एक पॉइंट लिख के रखा हुआ है। यस यस तो यस। तो मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं, बस मैं तो यूनिवर्स से एक बार फिर थैंक यू कहती हूँ कि मुझे आपने मिला दिया। पता नहीं यस कहाँ यस, कहाँ भटकना था, मैंने कहाँ कहाँ क्या करना था, मुझे अब आपसे मिला दिया। मुझे लग रहा है कि मैं कहीं सही जगह पे पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में लोगों को आप सिखाएं इस चीज को, है यस ना? यस जी। तो हम बात करते हैं। आपका 1-to-1 आई थिंक 1-2 दिन बाद सेट हुआ है हमारा, आपका, है ना? कोई नहीं, तो उस समय आप पूरे फॉर्म में आके बताइए जैसे मैं बता रहा हूँ, तो कोई मजा बात ज्यादा नहीं, आएगा। कोई नहीं। यस यस। तो थैंक यू वेरी मच, आप इतना थैंक यू अप्रिशिएट सर, करती हैं। थैंक और आप लोगों के अप्रिसिएशन से ही मैं इतना अच्छा कर पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। यू, थैंक यू यस सर। यस। अभी मैं बात करना चाहूंगा, और कौन है यहाँ पे? गोपीनाथ, गोपी रेड्डी जी। क्विकली 10 सेकंड में मिलता है आपको, बस 10 सेकंड। गोपी रेड्डी जी। और कौन है यहाँ पे जो नया बंदा है जो बता सकता है? नरेंद्र पाल जी आप बोल सकते हैं। अमित कुमार जी, क्विकली। माला जी, 10 सेकंड। या मनीष जी, मनीष बोलीजिए। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस। सर कल का सेशन मैं तो अटेंड कर पाया था, आज का सेशन तो मैं जस्ट अभी अटेंड किया हूँ। मैं आज के सेशन के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं। You are not eligible for today to यस give सर, your क्योंकि feedback. हाँ या Yes yes क्योंकि या राइट सर। yes या yes। तो आप अटेंड कीजिएगा, कल बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके यस ओके, थैंक यू। यस यस। गोपी रेड्डी जी आप बोल सकते हैं। विश्वनाथ जी बोल सकते हैं। 10 सेकंड में बोलना आपको। और एक स्पीकर अगर 10 सेकंड में अपनी बात रखता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। जी। बताइए। हाँ, लाखों में एक गुरु मिलती है, यस यस। आपको मिला, सबको क्यों मिलता? और अभी जाकर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है विश्वनाथ जी, बिल्कुल क्लियर नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक वीडियो बना के भेजना। मैं नंबर देता हूँ। जो लोग फ्री में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है ग्रेटिट्यूड। मेरी लहर रह गया, मेरी फीस मान लीजिएगा, मेरा गुरु दक्षिणा मान लीजिएगा। एक वीडियो बना के देनी है आपने जो सीखा और जो एक्सपीरियंस था, 1 मिनट की वीडियो। 8595 570851 इस नंबर पर भेजिएगा। अब मैं बात करना चाहूंगा हरि 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 यादव जी, क्योंकि बताइए मुझे दूसरा सेशन शुरू करना है। हरि यादव जी, कैसा लगा सेशन आपको? हरि यादव जी आप हैं यहाँ पे? अमित कुमार जी, नरेंद्र पाल जी,
रेडमी 9AG। जी यस, सर। बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए। यस, जी बढ़िया लगा, काफी अच्छा सेशन था आपका। वाओ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पहले से शुक्रिया। संतोष जी बताइए आप। यस, आपको कैसा लगा? गुड इवनिंग जी, मैं भानु प्रताप जी ने मेरे को आज जोड़ा है। यस यस कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। हाँ, तो भानु प्रताप जी ने मेरे को जोड़ा है क्योंकि हम लोग एनएलपी में एक ही साथ थे। और मैं वैसे तो अभी रिटायर्ड हूँ। आई वाज प्रिंसिपल इन डीएवी इंस्टीट्यूशन एंड डायरेक्टर ऑफ डीएवी इंस्टीट्यूशन। लेकिन Wow. अभी क्योंकि माय एज इज नॉट अलाउिंग फॉर वर्क आउटसाइड, तो 70s के ईयर में हूँ मैं। तो मेरा प्रोफेशन तो ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक काउंसलर हूँ, स्टूडेंट्स काउंसलिंग करती हूँ एंड रेकी मास्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। मेरा सेल्फ हीलिंग पे काम होता है ज्यादातर। हील योर सेल्फ विदाउट मेडिसिन्स। तो चक्रास वगैरह हैं, रेकीज हैं, मुद्रा ज्ञान है, इन पे मैं काम करती हूँ। और अभी तक तो मैं फ्री कंसल्टेंसी होती है मेरी, मतलब फ्रेंड सर्कल में एज ए सोशल वर्कर मैं काम करती हूँ। लेकिन भानु जी और जब एनएलपी हमने किया तो उन्होंने कहा कि यू मस्ट कम एंड ज्वाइन अस। तो मुझे ज्यादा वीडियो वगैरह बनाना नहीं आता। आई एम नॉट सो परफेक्ट इन दिस टेक्निकल थिंग्स। तो मेरे को भानु जी ने कहा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए और आप अपनी बात उनको बताइए, इससे शायद हो सकता है सबका फायदा भी हो। तो मुझे आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी नाइस कि हम लोग उस ढंग से काम नहीं कर रहे, प्रोफेशनली मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ज्वाइन करना चाहूंगी आपको। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आपने इंटरेस्ट हो किया है तो हमारी टीम आपसे जरूर बात करेगी इसके लिए। और आप बहुत अच्छा बोलती है, मैंने देखा, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। क्योंकि मेरी लाइन ही बोलने वाली थी। नहीं, बोलने वाली थी। यस यस यस, तो वो एक्सपीरियंस को अब इनकैश करने का टाइम आ गया है। थैंक यू नहीं, आई वुड लाइक टू ज्वाइन यू। और यह है कि मॉर्निंग सेशन थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन इवनिंग क्योंकि थोड़ा पूरा दिन मेरी सोशल एक्टिविटीज में चला जाता है। इवनिंग इज माय फ्री, तो वो मैं थोड़ा कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप इवनिंग मॉर्निंग कोई सेशन एक अटेंड कर सकती हैं। मॉर्निंग में थोड़ा स्पेशल होता है, एक मेडिटेशन कराते हैं जो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, तो वो हम शाम को भी लाने वाले हैं। जी जी, हाँ, वो थोड़ा डिफरेंट होता है मेडिटेशन। तो थैंक यू वेरी मच, आपका वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम बात करेंगे आपसे। थैंक यू। माला जी आप बोल सकती हैं। आपने अपने आप को अनम्यूट किया था। माला जी प्लीज। हाँ सर, तो मुझे सबसे अच्छा आपका सेशन ये लगा कि आपने जैसे बताया सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर हैबिट है या कॉन्फिडेंट है या कुछ भी एक चीज पर सिर्फ टॉपिक आप बना के आप उस पर ट्रेनिंग दो, या फिर लो पहले खुद को पहले लो उसके बाद दो। ये अच्छा लगा मुझे। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पहले से आपको शुक्रिया। और मनीष जी, मनीष कुमार जी हैं। 2-3 लोगों से और ले पाऊंगा, मेरा 1-1 है प्लीज। यस, और कौन है यहाँ पे? मनीष जी और ये मैं संभाजी आप बात बोल सकते हैं अनम्यूट करके। संभाजी, आप भी शायद पहली बार आए हैं। संभाजी, कोई बात नहीं है। अजय कुमार जी, अजय उपाध्याय जी आप बोल सकते हैं। रेडमी जी, और देखिए यही एक बात होती है। अजय जी बोलिए। थैंक यू सर। और मैं तो जितने लोग भी यहाँ पे हैं, बिल्कुल जैसा कि मैडम ने कहा, ये सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पे हैं और जो आप सर के साथ जुड़ गए हैं। और आप, हम बोल ही नहीं रहे हैं, आप कुछ ही 1-2 दिनों में जानेंगे कि सर मतलब कि कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। देखिए, कहते हैं ना, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ता है अपने जो ट्रेनर के लिए। आप 1000 ट्रेनर के पास जाएंगे तो सबसे पहले यही चीज बोलेगा, यू हैव टू बी स्टूडेंट और यू हैव टू बी सरेंडर योरसेल्फ। अगर आप 2 चीज करते हैं, जैसा जैसा ये बोलते हैं वैसा वैसा अगर आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप खुद ही दिनों में, कुछ दिनों में आप खुद ही कहेंगे कि बहुत अच्छे जगह पे हैं। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था। उसके बारे में जैसा कि आप डेलीकेशंस के बारे में बता रहे थे कि कैसे आप अपने टीम को, सारा काम आप खुद नहीं कर सकते। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको टीम से काम कराना है, टीम को साथ को लेके चलना है। और टीम को मैनेज करना एक बहुत बड़ा आर्ट है कि टीम को साथ में लेके चलना। और डेलीगेशन देना अपने काम को, वो भी एक कला है। तो वो आपने बहुत अच्छा उसके स्किल्स के अनुसार उसको वो काम देना। और दूसरा जो आपने बोला है कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आदमी सारी चीजें सीखने की कोशिश करता है, उसका कोई गोल नहीं होता। हाँ, ये भी सीख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं। तो आप एक चीज पे कंसंट्रेट करिए और एक चीज पे अच्छी महारत हासिल करिए। और ये जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छा सा मतलब आपने चीज बताई है जो कि प्रैक्टिकल है। उसके बाद आप धीरे धीरे जो है वेबिनार जो कि है धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। और आप तो इतनी सारा मौका देते हैं सर, थैंक यू फॉर दैट। आप इतना ज्यादा खुद बोलते हैं कि आइए और बोलिए। तो आई थिंक ऐसा ट्रेनर तो कहीं मिलेगा नहीं सर। थैंक यू यस वेरी यस, मच। थैंक यू, तहे दिल से आपको शुक्रिया। जॉन तोरो जी आप बोल सकते हैं, इसके बाद प्रवीण जी बात करेंगे क्विकली इन शॉर्ट। Yes, yes. Yes, sir. Thank you. Good evening. हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी प्रवीण जी, सर। बोलिए बोलिए। प्रवीण जी आप यस बोल सर, लीजिए आपका पहले। तो सर ये आपका तो तीसरा वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो योग्य दिशा में खरेखर सही है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सर कि आपका जैसा संभव सर जैसा सभी को मिले। सर रिक्वेस्ट टू यू, आई प्राउड ऑफ यू। बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, पहले से आपको शुक्रिया। और तोरो जी प्लीज। प्रवीण जी, संभव जी जैसा क्यों मिलना चाहिए आपको? संभव भाई मिलेंगे ना। यस जो सर, हमारे यस पास ओरिजिनल पीस है तो फिर डुप्लीकेट क्यों ढूंढे? नमस्कार यस नमस्कार सर, सब लोगों को। यस सर। यस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज का सेशन बहुत बढ़िया था। फॉर्मूलाज की झड़ी लगा दी आपने, तो बहुत ही मजा आ गया। ये सारी चीजें जो हैं लिख के रखने वाली और इसको इस्तेमाल करने जैसा है ये। और हर वक्त जो है इन चीजों को अगर याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको पूरी तरह मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कि कौन सी चीज मैंने खुद करनी चाहिए, कौन सी चीज मैंने औरों को डेलीगेट करनी चाहिए और कौन सी चीज कंप्लीटली डिलीट करनी चाहिए। तो इस तरह की प्रैक्टिस से जो है हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत बनेगी कि हमें पता चलेगा कि हम कितना वक्त हमारा कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे थे, जाया कर रहे थे, जिससे हमारी जिंदगी जो है ग्रो नहीं हो रही थी। तो ग्रोथ का जो ये जबरदस्त फार्मूला दिया है आपने, फार्मूलाज की बंच ऑफ फार्मूलाज व्हाट यू कॉल इट, तो बहुत ही थैंक यू इसके लिए। बहुत ही खूबसूरत था आज का। और मैं चाहता हूँ कि नए लोग इस चीज को गौर से देखें, सुने और इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी प्रवीण भाई बोल रहे थे कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी, अजय भाई भी बोल रहे थे कि अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जब मिलती है तो उसको पकड़ लेना चाहिए दोनों हाथों से। थैंक यू। वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी सप्तर्षि सरदार जी आप बोलिए, लास्ट आपका रहेगा। सप्तर्षि जी, सप्तर्षि सरदार क्विकली। सर। यस हाँ सर, आज बहुत सुंदर सेशन हुआ सर। आज बहुत जैसे कि मर्द और एक पर्पस होना, बहुत बड़ा पर्पस होना जरूरी है। यस यस, वाई क्लियर होना जरूरी है और पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना होगा। वाह, ग्रेट, थैंक यू दोस्तों। आज का तो सेशन में यहाँ पे यस, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सप्तर्षि। आप सभी लोगों को मैंने एक नंबर दिया चैट बॉक्स में, कॉपी कर लीजिए। आपको 1 मिनट की 30 सेकंड की वीडियो बनानी है, आपके ट्रेनिंग का पार्ट है। आप एक वीडियो खूबसूरत सा बनाइए और बना के आप हमको भेजिए। आपको कैसा लगा, क्या लगा, जो भी, या कुछ भी आप बना के भेज सकते हैं हमको। तो आप बना के भेजिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और 1 घंटे तक आप यहाँ पे बैठे थे, तो जरूर आप सीखना चाहते हैं, एक चैंपियन माइंडसेट रखते हैं। और लास्ट में आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, वाहे गुरु, जीसस परमात्मा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और एक कोच और ट्रेनर की हैसियत से मैं आपको बहुत सारी दुआएं देना चाहता हूँ और आपका प्यार पाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और कल हम शाम को 8 बजे मिलेंगे। सुबह
नो साउंड, आपकी आवाज बंद हो गई। नो साउंड, नो साउंड। आप आपका फ्रीज हो वीडियो भी गए। फील हो गया है, फ्रीज हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। आ गए। आप डिस्कनेक्ट हो गए, आपकी वॉइस हाँ चली हाँ, गई। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि शाम को 8 बजे हमारा सेशन होता है, आप लोग जरूर आइएगा डेली बेसिस पे। और मॉर्निंग में सुबह 5 बजे अगर आप आते हैं तो आपकी सक्सेस की जो स्पीड है बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हम एकांत में बैठ के बहुत गहरी बातें करते हैं, सीखते हैं। और हमारे यहाँ पे बोलने का भी मौका होता है, प्रैक्टिस सेशन बहुत सारे होते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, इम्प्रॉम्प्टू करवाते हैं हम, तो उसका भी आनंद लीजिए आप। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अपने आप को ट्रेनर जरूर बनाइए, चाहे आप किसी भी दुनिया के किसी काम में हैं। तो जब आप लोगों को सिखाते हैं तो आपका यस सीखने सर। की कैसे बढ़ जाती है। Guys, I have another session. Thank you very much. Yes, Thank you, sir.